नमस्कार, मैं आचार्य ओमकार शास्त्री। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक मैं यहाँ पर आपको सुनाने वाला हूँ। ये जो प्रथम अंक का प्रारंभ है बड़े ही सुंदर तरीके से होता है। भगवान राम जी का जो राज्याभिषेक चल रहा था, अब राज्याभिषेक समाप्त हो चुका है। वहाँ पर जितने भी आए हुए अतिथि थे वे सभी अब जा चुके हैं। यहाँ तक कि राजा जनक जी हैं, वे भी अब वहाँ से जा चुके हैं। राजा जनक के चले जाने पर माँ सीता जी दुखी हो गई। उनको दुखी देख करके भगवान राम जी भी दुखी हो गए और उन्हें सांत्वना देते हैं। उसी समय ऋष्यशृंग ऋषि के आश्रम से वशिष्ठ मुनि का संदेश लेकर के अष्टावक्र ऋषि आते हैं और भगवान राम जी को वशिष्ठ ऋषि का संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं कि ऋष्यशृंग ऋषि जो हैं, श्रृंगी ऋषि जो हैं, यानी भगवान राम जी के जो जीजा जी हैं, भगवान राम जी की बहन का नाम है शांता और उनके पति जो है उनका नाम है ऋष्यशृंग, यानी भगवान राम जी के जो जीजा जी हैं वो ऋष्यशृंग हैं। और ऋष्यशृंग जो है वे 12 वर्षीय यज्ञ करने वाले हैं, तो उन्हीं यज्ञ की सूचना देने के लिए आते हैं। इस पर वहाँ पर भगवान राम जी की जो माताएं हैं वे वशिष्ठ ऋषि की देख रेख में चली गई हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम में चली गई हैं। तो इस तरह से वहाँ पर उनका जाना हो गया है। अब यहाँ पर माँ सीता जी दुखी हैं, भगवान राम जी उनको सांत्वना देते हैं। उसी समय वहाँ पर लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक चित्रकार जो है वे आए हुए हैं। उन्होंने भगवान राम जी के पूरे जीवन को, रामचरित को जो है उन्होंने एक चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो हो ना हो हम लोग को वे देखने के लिए जरूर चलना चाहिए, उसको देखने हमें चलना चाहिए। इस पर भगवान राम जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर जाते हैं। चित्र जहाँ पर बने थे वहाँ पर जाते हैं और सुंदर सुंदर चित्रों को वहाँ पर दिखाते हैं। इस तरह से माँ सीता जी का थोड़ा मन बहल जाता है, वे प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूत आता है। कौन? दुर्मुख। दुर्मुख नाम का एक दूत आता है और भगवान राम जी को ये सूचना देता है कि लोग सीता जी के विषय में गलत धारणा किए हुए हैं। लोकापवाद को सुनकर के भगवान राम जी दुखी होते हैं और केवल उनका एक व्रत था, प्रजापालन व्रत था उनका। लोक में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए भगवान राम जी को सर्वस्व त्याग करना पड़े, लेकिन लोक अपवाद से हमेशा बचना चाहिए। उनका ये लक्ष्य था कि मुझे लोकानुरंजन करना है। इसके लिए उन्होंने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए मैं सीता जी का परित्याग कर दूंगा। और इस तरह से वहाँ पर भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि तुम जाओ और सीता जी को छोड़ करके आ जाओ। लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास जाते हैं और वहाँ पर गर्भवती सीता जी को छोड़ देते हैं और वहाँ से अपना रथ लेकर चले आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक की कथा समाप्त होती है। अगली कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।